पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कई आरोप। क्या नेहरू एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति थे? नेहरू किस तरह लड़कियों के साथ घूमते थे? किस तरह इनके साथ इनकी तस्वीरें हैं? क्या है इसका सच? ऐसे कई सवालों का जवाब द रियल फेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम थे जो 27 मई 1964 को इनका देहांत हुआ था। इनका 59वां डेथ एनिवर्सरी आज मनाया गया है। आज दुनिया भर के विश्व नेता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कहीं उनका अपमान हुआ है तो वो उन्हीं के देश में हुआ है। हाल ही में सिंगापुर के पीएम ने इनकी तारीफ की थी अपने स्पीच में। The leaders who fought for and won independence are often exceptional individuals of great courage, immense culture, and outstanding ability. They came through the crucible of fire and emerged as leaders of men and nations. They are the David Ben-Gurions, the Jawaharlal Nehrus. वहीं भारत में अक्सर उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, इनको गालियां तक दी जाती है, इनके खिलाफ गलत खबरें फैलाई जाती हैं, इनके शासन में इन्होंने बहुत से गलतियां की हैं, इन पर इल्जाम लगाया जाता है। अक्सर उन्हें वर्तमान समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाता है और कभी कभी महिलाओं के साथ उनकी तस्वीरें भी देखने के लिए शाया की जाती हैं कि नेहरू एक चरित्रहीन व्यक्ति थे, यानी कैरेक्टरलेस व्यक्ति थे। नेहरू किस तरह लड़कियों के साथ घूमते थे, किस तरह इनके साथ इनकी तस्वीरें हैं, बताया जाता है। नेहरू को कैरेक्टरलेस व्यक्ति के रूप में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पेश किया गया है कि वो महिलाओं के साथ घटिया हरकतें करते थे वगैरह। इन सभी तस्वीरों की सच्चाई क्या है, इसका पर्दा हटाते हैं तो देखिए मेरे साथ द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे। इस तस्वीर को देखिए। अब इस तस्वीर को देखने से आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेहरू जी एक औरत को गले लगा रखा है। अब इस तस्वीर को लेकर भी सोशल मीडिया में नेहरू जी को बदनाम किया गया है। अब चलिए इस तस्वीर का सच आपके सामने रखते हैं। वर्ष 1955 में नेहरू जी लंदन गए। जब उनका विमान लंदन में उतरा और वो विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित उन्हें लेने के लिए वहां थी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। नेहरू प्लेन से उतरे और उनके बहन के पास गए और अपनी बहन को गले लगाया। अब आप ही बताइए, क्या किसी भाई को अपनी बहन को गले लगाना भी क्या पाप है, क्या अपराध है? मगर आज वो पाप की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नेहरू जी को क्या पता था कि 70 साल के बाद इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें बदनाम करने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के कुछ सदस्य उनकी फोटो में मौजूद उनकी बहन को एक महिला के रूप में दिखाकर उनके बीच का संबंध पर सवाल उठाएंगे। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। अब आप सभी जानते हैं राहुल गांधी के साथ ये महिला उनकी बहन है, मगर हो सकता है आज से 70 साल के बाद इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी को भी बदनाम किया जा सकता है। सोचने की बात यह है, क्यों लोग अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते? क्यों सोशल मीडिया पर वायरल फेक वीडियो इमेज को सच मान लेते हैं? जरा सा अपना दिमाग लगाकर सर्च कर लें तो इन्हें भी पता चल जाता, मगर ऐसा नहीं करते। आज देश में चंद पैसों के लिए इतने अंधभक्त बैठे हैं जो फर्जी खबरें और नफरत फैला रहे हैं। अगर मैं आपको विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बताऊं तो वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थी। वो 3 बार जेल गई थी, 1932, 1940 और 1942 में। अंग्रेजों के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
के आंदोलन किया था 1946 में, वो संविधान सभा की सदस्य भी थी। और जब 1947 में हमारा देश को आज़ादी मिली तो उन्होंने डिप्लोमेटिक कैरियर चुना। वो कई देशों में भारतीय प्रतिनिधि बनी। 1953 में वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8 क्षेत्र की अध्यक्षता भी की थी। 1955 में जब पंडित नेहरू लंदन गए थे तब वो यूनाइटेड किंगडम में इंडिया की हाई कमिश्नर थी। वो अपनी बेटी नयनतारा के साथ पंडित नेहरू को रिसीव करने एयरपोर्ट आई थी। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये फोटो क्लिक की गई थी। इस वक्त एक और फोटो निकाली गई थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फोटो के जरिए भी नेहरू जी को बदनाम किया जाता है। अब इस फोटो की सच्चाई ये है, जो लड़की नेहरू को किस कर रही है वो नयनतारा पंडित नेहरू की भांजी थी। यानी नेहरू नयनतारा के मामू हैं और वो उनकी भांजी। अब एक बेटी अपने मामू को चूमती है तो क्या गलत है? एक भाई अपने बहन को गले लगाता है तो क्या ये गलत है? आप ही सोचिए। लुइस माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया था। वो अपनी पत्नी एडविन माउंटबेटन और अपनी 17 वर्षीय बेटी पमीला के साथ भारत आई थी। ये एक ऐसा समय था जब भारत की आज़ादी कैसी होनी चाहिए इस पर लंबी चर्चा चल रही थी। इसके कानून और नियम क्या होंगे, इंडियन और अंग्रेजों के बीच में बहुत डिस्कस हो रहे थे। इस दौरान पंडित नेहरू की एडविना माउंटबेटन से अच्छी दोस्ती हो गई। एडविना की बेटी पमीला के शब्दों में एडविना और नेहरू के बीच गहरे रिश्ते थे। पमीला ने नेहरू और एडविना के बीच भेजे गए कई चिट्ठियों को पढ़ा और जांचा था, जो नेहरू और पमीला के बीच भेजे गए थे। और कुछ साल बाद उस पर एक किताब भी लिखकर पब्लिश की गई थी। इस किताब में पमीला ने साबित किया कि नेहरू और एडविना के बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं थे। इसे लेकर फैलाई गई सभी अफवाहें मनगढ़ंत हैं, कहा। एडविना और नेहरू वास्तव में एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पमीला पंडित नेहरू के साथ खड़ी है और बैकग्राउंड में उनके माता पिता ल्यूस और एडविना उनके पीछे खड़े हैं। पंडित नेहरू को अलविदा कह रहे हैं और दूसरी तस्वीर में नेहरू और एडविना साथ में किसी जोक पर हंस रहे हैं। इसमें क्या अलग है? आप अपने दोस्तों के साथ चुटकुलों पर भी हंसते हैं। अब हम अपनी अगली फोटो पर आते हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी। अम्मू स्वामीनाथन एक आज़ादी की सिपाही थी। 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में डाल दिया गया था। 1946 में वो मद्रास से संविधान सभा का हिस्सा बनी और 1952 में वो लोकसभा के लिए चुनी गई। जाहिर है वो पंडित नेहरू से परिचित थी। नेताजी बोस की आज़ाद हिंद फौज में उनकी बेटी लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। अम्मू की छोटी बेटी मृणालिनी साराभाई एक मशहूर क्लासिक डांसर थी उस वक्त की। इस फोटो में आप जिस महिला को देख रहे हैं वो मृणालिनी हैं। वो इंदिरा गांधी से सिर्फ 1 साल छोटी थी। वो याद करती हैं कि 1927 में पंडित नेहरू चेन्नई आए थे और उनके परिवार के साथ खाना खाया था। उसके बाद वो एक नए हिंदी भवन हॉल का उद्घाटन करने के लिए शांति निकेतन गए। मृणालिनी की पति थे विक्रम साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जो फेमस फिजिसिस्ट थे। दिलचस्प बात यह है कि
पंडित नेहरू साराभाई परिवार के काफी करीबी थे। वो एक अमीर व्यापारी परिवार से थे और आजादी के आंदोलन में शामिल थे। मरी नैलिनी उन्हें अपने क्लासिकल डांस में बुलाया करती थी। 2009 में मैरी नैलिनी ने लाइव मिंट से फोन पर बात की और उन्हें इस तस्वीर के बारे में बताया। उसने कहा कि 1948 में वो एक डांस ड्रामा में काम कर रही थी जिसका नाम था मनुष्य। वो कहती हैं कि उस समय कथकली को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ नहीं की, लेकिन पंडित नेहरू उनके कार्यक्रम देखने आए और बाद में उन्हें गले लगाकर बधाई दी। ये फोटो उसी वक्त क्लिक की गई थी। एक बार फिर ये कोई अनजान महिला नहीं है, वो नेहरू की फैमिली फ्रेंड हैं और नेहरू उसके क्लासिकल डांस में शामिल होने गए थे, उसे बधाई दी। ऐसा कोई गलत इस फोटो में नहीं है जो बताने की कोशिश की जाती है। ये तस्वीर है जिसमें आप जैकलीन केनेडी को देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की पत्नी। इन्होंने 1962 में 12 मार्च से 21 मार्च के बीच भारत का दौरा किया। ये एक सद्भावना यात्रा थी। उनके साथ उनकी बहन ली रैड्सविल, अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैलब्रेथ और इंदिरा गांधी के साथ कई जगहों पर घूमने गई, ताजमहल, उदयपुर, जयपुर। अब ये जो तस्वीर है पंडित नेहरू के साथ, ये तस्वीरें में भारत संस्कृति की एक हिस्से के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके माथे पर तिलक लगाकर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि पंडित नेहरू का एक महिला के साथ गलत संबंध था। इन सभी तस्वीरों को मिलाकर एक साथ देखेंगे तो इनमें कुछ भी गलत या गोपनीय नहीं था। इनमें से हर एक तस्वीर किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में निकाली गई थी, लेकिन इतना साफ है कि पंडित नेहरू को जानबूझकर बदनाम करने के लिए इन तस्वीरों को गलत तरीके से सोशल मीडिया के जरिए पेश करके ये झूठ फैलाया गया है, ये दिखाने के लिए कि पंडित नेहरू एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति थे। जाहिर है हर किसी की तरह पंडित नेहरू भी एक इंसान थे। इन्होंने अच्छे काम किया, उन्होंने गलतियां की, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित नेहरू की हकीकत में कई लोगों ने तारीफ की है। कृति पत्रिका में भगत सिंह ने कहा था कि पंडित नेहरू एक ऐसे नेता हैं जिनको नौजवानों को फॉलो करना चाहिए। नेताजी सुभाष बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज में एक ब्रिगेड का नाम नेहरू के नाम पर नेहरू ब्रिगेड रखा था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश को चाहिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पंडित नेहरू के बारे में लिखा था। उनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडिया बेहद ही रोचक और अद्भुत है। सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति जो अक्सर इन्हें नेहरू के खिलाफ रखा जाता है। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। यह भी एक बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि अगर नेहरू के बजाय सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश बहुत तरक्की करता, जबकि हकीकत यह है कि देश का पहला चुनाव 1952 में हुआ है और सरदार पटेल का देहांत 1950 में हुआ था। तो फिर सरदार पटेल प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, आप ही सोचिए। आपके सामने किस तरह का झूठ बोला जाता है और आप उसे अन्य भक्तों की तरह कबूल करते हैं। 1949 में सरदार पटेल ने अभिनंदन ग्रंथ में एक
खुला पत्र शाया किया था। जवाहरलाल नेहरू और मैं कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, आजादी के संघर्ष के सिपाही रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमारा आपसी दोस्ती बढ़ती ही गई और अब जब हम अलग हैं और अपने मामलों में एक दूसरे की सलाह नहीं ले सकते हैं तो हम एक दूसरे को कितना याद करते हैं लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप ही सोचिए सरदार पटेल और नेहरू से कितनी मोहब्बत करते थे, जिसका जिक्र इन्होंने अभिनंदन ग्रंथ के जरिए बताया था। पंडित नेहरू की तारीफ करने के लिए आपको कांग्रेस समर्थक होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल भारत की आजादी के सिपाहियों के लिए सम्मान की जरूरत है और हमारे देश के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू के योगदान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीजेपी के नितिन गडकरी ने पंडित नेहरू की किस तरह तारीफ की थी, यहां तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नेहरू को याद किया और उनकी तारीफ की। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो का है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से आज कुछ राजनेता इतने अहंकारी हैं कि पंडित नेहरू से इतना जलते हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो हर बात के लिए पंडित नेहरू को दोष देने की कोशिश करते हैं। वो इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाते हैं। मैं तो जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि आपके पास ऐसा कोई मैसेज मिले तो पहले उसकी जांच करें, फिर आगे फैलाइए। तो ये था नेहरू जी का रियल फेस जो हमने आपके सामने रखा। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और देखते रहिए द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे।